सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका 14 नंबर तक समाप्त हो गया था, आज होगा 15 नंबर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कहता है, तो 9.1 का 15 नंबर। तो यहाँ प्रश्न में देखिए, आप प्यारे साथियों प्रयास कीजिएगा कि जो है कि प्रश्न पढ़ें और फिगर बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यदि फिगर बनाने में कामयाब हो गए तो आंसर आपका हाजिर, ठीक है। तो देखिए कहता है एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग यानी रास्ता, एक सीधा रास्ता। चलिए यहाँ पे रास्ता ले लेते, 15 नंबर यहाँ प्रश्न। एक सीधा राजमार्ग यानी कि एक रास्ता ले लिया यहाँ पे रास्ता। आगे देखिए कहता है कि एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए ये रास्ता है, ये मीनार होगा। चलिए यहाँ पे मीनार दे दी, ये मीनार है। तो कहता है कि एक सीधा राजमार्ग जो मीनार के पाद तक जाता है, ये जमीन तक जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके माथा पर एक आदमी खड़ा है। चलिए इसके माथा पर एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए जूम कीजिए, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण से देखता है। यानी कि कहने का मतलब 30 डिग्री के अवनवन कोण से एक कार को देखता है। ध्यान में रखिएगा, एक कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण से देखता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक कार, यहाँ पे कार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी खड़ा है, 30 डिग्री का अवनवन कोण से देखा। तो बोले यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो एक अंतर कोण से, बोले ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे उन्नयन कोण आपका भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री होगा। बतलाए थे एक अंतर कोण से, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री उन्नयन कोण होगा। अवनवन कोण को आप उन्नयन कोण में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अवनवन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कहता कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री का अवनवन कोण को कार से देखा, फिर कहता है 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब ये चलते 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 कार मान लीजिए यहाँ पे आ गया होगा तो 6 सेकंड लग गया, सेकंड यानी ऐसे दिखा रहे हैं, तो 6 सेकंड हो गया। अब फिर से वो बंदा जो खड़ा था मीनार के शिखर पर, वो फिर से कार देखता है, कहाँ तक आया, तो 60 डिग्री का कोण बना लिया, यानी 60 डिग्री का इसका अवनवन कोण से देखा। तो बोले ये 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है ना कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कहता है अब इस बिंदु से, समझे, कहता है इस बिंदु से, तो इस बिंदु है ना, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंच कार द्वारा लगाया गया समय ज्ञात करें, यानी कि ये वाला ज्ञात करने का। तो मान लीजिए हमको, मान लेते ये वाला एक्स है, चलिए पहले नाम दे देते, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको कहा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए कार द्वारा कितना समय लिया गया, तो ये ज्ञात करना है। लेकिन हाँ, ये जो बंदा जो खड़ा है ना मीनार के शिखर पर, इसका भी ये आपका वाई होगा। समझने का प्रयास कीजिए कि प्यारे साथियों, कोई भी बंदा है, मान लीजिए आप छत पे खड़ा है, छत पे खड़ा आपका घर रोड के किनारे है, तो एक कार को देखे, अच्छा वहां पे कार है, 30 डिग्री का कोण बना, फिर थोड़ा देर इधर उधर देख ले, फिर पता चला कार जो है कि तुरंत 6 सेकंड बाद जो है कि फिर देखे तो वहां से कार आगे यहाँ, अब वहां देख रहे तब यहाँ देखे, तो वहां देख रहे तो यहाँ देखे, वहां से यहाँ, तो नजर वहां देखे तो कम ही ऊपर उठाना पड़ा, ऐसे देखे तो नजर ज्यादा झुकाना पड़ा नीचे, तो ज्यादा डिग्री का कोण भी बना। ये दूर में देख रहा है तो 30 डिग्री, ज्यादा नजर भी नहीं झुकाना पड़ा, और जहां जहां इसके नजर आ रहा है वहां ऐसे देख रहा है, तो क्या होगा ना, ज्यादा डिग्री बनेगा। तो 8 डिग्री बना, तो आपसे क्या कहा दिया कि जो अब यहाँ से यहाँ तक जो चलेगा इसी यही चीज को ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों, अब देखिए आपको यदि ये इतना सा बनाने में कामयाब हो गए तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लिख रहे हैं, बस इतना सब कह सकते हैं, माना, माना बिल्कुल लिख सकते, माना क्या भाई, मान लेना कि डी भी बराबर मान ले एक्स सेकेंड लगा होगा, डी भी बराबर एक्स सेकेंड लगा होगा, और क्या ए से बी बोल दिए ना, वाई होगा, ए से बी कितना होगा, वाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको दिया गया सी से डी क्या दिया, 6 सेकंड दिया गया, तो आपका मर्जी है तो लिख दीजिए कि दिया है, नहीं मर्जी तो नहीं लिख सकता। और क्या दिया गया, कौन सी जो दिया गया वही लिख रहे, कौन सी आपका दिया गया 30 डिग्री, और दिया गया कौन डी आपका दिया गया 60 डिग्री। तो आप इतना सा लिख लीजिए, जो यहाँ पे दिया गया था वही चीज यहाँ पे लिख लिया, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए आपको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है तो देखिए क्या करना है, अब आपका मर्जी, यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा वाला त्रिभुज है, तो आपका मर्जी है कौन सा त्रिभुज बनाना है, छोटा वाला या बड़ा वाला।
हाँ, यदि हम कह दे कि बी से सी क्या होगा प्यारे साथियों, तो आप बोल सकते हैं बी से सी बोला तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो जाएगा, ये होगा ना, क्योंकि बी से सी बोले तो बोले यहाँ से यहाँ तक छो, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ गया होगा तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि ये मान लेते एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे टोटल हम बोले कि ये होगा 10, ये होगा 20, तो हम बोले टोटल कितना होगा, बोलेगा 20 से 10 30 होगा। उसी प्रकार से 6 है, ये प्लस एक्स है, तो टोटल बोलेंगे तो 6 प्लस एक्स होगा। यहाँ पे वहां पे कि 10 20 जुट करके 30 हो रहा था, यहाँ पे 6 प्लस एक्स, ठीक, तो 20 ही हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका मर्जी है, छोटा वाला या बड़ा वाला किसी को यूज कर लीजिए। चलिए हम यूज कर लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज। तो ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो बोले ए बी डी में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बोलिए फॉर्मूला ये है आपका लंब, ये है आपका बेस, बेस यानी आधार, लंब आधार कौन सा फॉर्मूला है, बोलेगा टेन थीटा और कोट थीटा, तो टेन थीटा कोट थीटा दोनों में से एक फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो यहाँ पे हम प्यारा सा टेन थीटा का यूज कर रहे हैं, तो बोले टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री, क्योंकि ए बी डी में आया तो ए बी डी देखना, ए बी डी को ही देखना, तो टेन 60 डिग्री। तो सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला बोले, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है, लंब अपॉन आधार। यहाँ से देखिए लंब है आपका ए से बी, लंब क्या है ए से बी, आधार है आपका बी से डी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार लिख लिए, लेकिन यहाँ टेन 60 डिग्री, थीटा का स्तर पे 60 डिग्री, तो प्यारे साथ तो टेन 60 डिग्री का मान याद रहना चाहिए। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू लंब, लंब यानी ए से बी, तो ए से बी दे दिया गया वाई, और आधार यानी बी से डी दे दिया एक्स। तो बोले अब कोना कोनी गुना कीजिए, क्योंकि बचपन में कोना कोनी कोना वाला खेल खेले हैं, तो कोना कीजिए, तो एक गुना वाई तो होगा वाई इज इक्वल टू √3 गुना एक्स, तो हो जाएगा √3x। तो ये आपका निकल गया। आपका पूछा गया एक्स का वैल्यू, लेकिन ये तो एक्स का मान निकला नहीं, और श्योर रूप से जो है ना वाई का भी वैल्यू नहीं निकला, क्योंकि वाई का निकलेगा कब, जब एक्स भाग जाएगा तब, क्लियर, लेकिन एक्स तो भागा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब आगे देखिए बनाने का जरिया दिया गया ना, अभी तो 60 डिग्री का यूज नहीं है। अब आइए बड़ा वाला त्रिभुज में, तो ए बी सी में, तो लिख लेते अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो आइए ए बी सी में, तो फॉर्मूला कौन लगेगा, टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए बी सी में, तो ए बी सी में, तो ये सी क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का यूज लगेगा। लेकिन उससे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला बोले, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे लंब देखिए क्या है ए से बी है, तो आपका मन है तो ए से बी लिख लीजिए, और आधार बोले बी से सी है, तो आधार आप लिख दीजिए बी से सी, क्लियर है। आई होप आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बोले टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3, क्लियर है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। यहाँ पे देखिए लंब क्या, लंब यानी ए से बी, ए से बी आपका वाई मीटर, और आधार यानी बी से सी, तो बी से सी हम बताए थे 6 प्लस एक्स, तो बी से सी क्या जगह 6 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लियर गुना, वही कोना कोनी कोना, बोले 6 गुना 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल √3 गुना वाई, तो √3y ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए यदि थोड़ा सा बढ़ाते तो x इक्वल टू √3y, और ये 6 को उस साइड भेजते तो प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस से हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकंड। लेकिन यहाँ पे भी वही लोचा लग गया। लोचा क्या, एक्स का वैल्यू क्लियर रूप से निकला नहीं, निकला है कि एक्स का वैल्यू क्लियर रूप से नहीं निकला है। तो प्यारे साथियों आपको क्लियर निकालना है ना, तो यहाँ पे y को भगाना है, तो यहाँ पे देखिए y को भगाना है, तो हम बोल सकते हैं कि y के स्थान पे क्या रख देना √3x, तो y भाग जाएगा। तो बोले इसको मान लेते फिलहाल फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा कि समीकरण सेकेंड, ये वाला सेकेंड, समीकरण सेकेंड में x का y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर ये इसलिए लिखे ताकि आप 2-4 महीना का बाद में कॉपी पलटिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि y का मान ही रखा है। तो सबसे पहले सेकंड लिख लीजिए, x इज इक्वल टू √3y माइनस 6y, ये लिख लिए। आप देखिए जहां पे y है वहां पे रखिएगा √3x, क्लियर है। तो बोले x इज इक्वल टू, x बराबर है तो याद दीजिए x इज इक्वल टू √3, तो 3 y के स्थान पे क्या रखना है, y के स्थान पे भी जस्ट हमने बतलाया क्या √3x रखना है, तो यहाँ पे √3x माइनस 6, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, √3 गुना √3 तो 1 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 1 3, x तो x माइनस 6 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे x है, अब यह बोल सकते हैं कि x ये प्लस में 3x है, इसको इस साइड भेजिए तो माइनस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -6। अब देखिए x में 3x घटेगा तो 2x बचेगा, लेकिन माइनस बचेगा क्यों, क्योंकि बड़ा क्या है 3x है, इज इक्वल टू -6, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे साथ x इज इक्वल टू बच गया 3। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा गया x का ही ना वैल्यू, y का तो पूछा नहीं, तो y का बताना भी नहीं है, तो x का ही पूछा गया। तो बतलाओ कि काल द्वारा लिए गया समय इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से मीनार के पास बिंदु तक, तो आप लिख दीजिएगा x बराबर 3 सेकंड यानी 3 सेकंड लिया गया है, ठीक है।
तो प्यारे साथियों आपका यही तो आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि आपका एक हक बनता है। अब आप शुरू से अंत तक देख करके आए तो आपका वोट देना कम है ना, वोट देना कम है तो लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन आता है। तो आपको यदि पसंद आएगा तो लाइक, नहीं आए तो डिसलाइक, लेकिन वोट अवश्य दें। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।